चैनल शॉर्ट हैंड विद इंग्लिश में। आई होप कि आप लोगों को मेरी पिछली क्लास पसंद आई होगी, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो आगे फिर हम अपना कॉन्सोनेंट जो है कंटिन्यू करते हैं आगे। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आपको पसंद आया है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आया है, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है ना। हाँ, तो मैंने आपको पिछली क्लास में आपको 8 कॉन्सोनेंट्स बताए थे, जिनको मैंने बताया था कि हमने उनको एक्सप्लोडेंट्स बोला था। क्या बोला था? एक्सप्लोडेंट्स, ठीक है ना। अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूं अपना कॉन्सोनेंट। आगे जो है अपना कॉन्सोनेंट मैं कंटिन्यू करता हूं। मैंने आपको पढ़ाया था पी, बी, टी, डी, चे, जे, के, गे, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा अगला स्ट्रोक आता है एफ। क्या आता है? एफ। ये देखिए, मैं इसको हिंदी में भी मेंशन किए दे रहा हूं, एफ। और ये हमारा कैसे बनेगा? शॉर्ट हैंड हमारा कैसे बनेगा देखिएगा, डाउनवर्ड, जो कि हमारा कर्व स्ट्रोक है और ये लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है और डाउनवर्ड बन रहा है, जो कि लाइट है। क्या है? लाइट है। पहला स्ट्रोक हमारा लाइट होगा, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व स्ट्रोक। CURVESTROKE स्ट्रोक्स। और भी स्ट्रोक्स आएंगे तो उसको मैंने पूरा कर दिया, ठीक है ना। कर्व स्ट्रोक्स। तो पहला हमारा क्या हो गया? एफ, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है इसके बाद हमारा वी। क्या है? वी। जाहिर सी बात है, वी लिखेंगे और वी ही पढ़ेंगे, वी लिखेंगे और वी ही पढ़ेंगे। जब हम एफ को डार्क कर देंगे, अपनी पेंसिल को पुश कर देंगे, तो हमारा वी बन जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है। डाउनवर्ड। देखिए, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। इधर हमारा लेफ्ट होता है, ये हमारा राइट होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, कर्व है, सैलो है, उसमें घुमाव है, ठीक है। सारा कुछ बताऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, एंगल कहां से कैसे निकला है, कर्व स्ट्रोक, ठीक है ना। डोंट वरी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। एफ हो गया, वी हो गया। इसके बाद हमारे जो है दो लेटर्स होते हैं, टी एच। क्या होता है? टी एच। बट हम इसको टी एच नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। हम इसको एक ही नाम देंगे और क्या बोलेंगे इसको? इथ। क्या बोलेंगे? इथ। मैं दोनों में मेंशन किए दे रहा हूं इसको, ITH, या क्या पढ़ेंगे? इथ। क्या बोलेंगे इसको? इथ। और ये भी हमारा कर्व स्ट्रोक है, डाउनवर्ड है, लाइट है। देखिएगा, ये देखिएगा, लाइट है, ठीक है ना। ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे बना हुआ है, सीधा है, किसी भी तरह से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट नहीं जा रहा है। इसके जो दोनों छोर हैं वो जस्ट बिल्कुल आमने सामने हैं। बट एफ और वी में ऐसा नहीं था, ठीक है ना। एफ और वी के जो ये छोर हैं, जो किनारे हैं, वो आमने सामने नहीं है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। बट हमारा इथ एकदम देखिए 90 डिग्री पे इसके जो छोर हैं, किनारे हैं, एकदम जस्ट आमने सामने हैं। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा, एक और हमारा टी एच है, जो जिसको हम थोड़ा सा इटैलिक किए दे रहे हैं लिखने में, जिसको हम थोड़ा सा इटैलिक किए दे रहे हैं लिखने में, इटैलिक, ठीक है ना। अब ये भी टी एच है, हम इसको इथ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको हम इथ नहीं पढ़ेंगे, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम देंगे दी। क्या? दी। टी एच डबल ई, ठीक है। टी एच ई डबल ई। क्या हो गया? दी। जब हम इथ को डार्क कर देंगे डाउनवर्ड 90 डिग्री एंगल पे, तो हमारा ये दी हो जाएगा। इसी इथ को हम डार्क किए दे रहे हैं, देखिएगा, ये डाउनवर्ड डार्क कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, लाइट डार्क का मैंने बताया ही था, क्योंकि लाइट स्ट्रोक फॉर लाइट साउंड, ठीक है ना। डार्क स्ट्रोक फॉर डार्क साउंड, हैवी साउंड, ठीक है ना। अब आप प्रोनाउंसिएट करेंगे एफ, वी, इथ, दी। तो जो डार्क मैंने बनाया है, जो दूसरा स्ट्रोक डार्क है, उसके साउंड में गमक है, भारीपन है, ठीक है ना, वो हैवी साउंड है, इसलिए हमने उसको डार्क कर दिया। और डार्क करने का रीजन क्या है भाई? क्योंकि हम दोनों स्ट्रोक को सेम बना रहे हैं, तो कुछ तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो एक को लाइट कर दिए, दूसरे को डार्क कर दिए, नो प्रॉब्लम। तो हमारा एक हो गया एफ, वी, इथ, दी, ठीक है ना। डार्क और लाइट का सेंस तो आप समझ ही गए होंगे कि हम
दोनों के अगर साउंड को प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं तो जिसका साउंड लाइट आ रहा होता है तो उसको हम लाइट बनाते हैं, जिसका साउंड डार्क आ रहा होता है तो हम उसको डार्क बनाते हैं, हैवी साउंड, ठीक है ना। हाँ देखिएगा, एफ, वी, इथ, दी, इसके बाद एस, ठीक है ना। इसको इथ पढ़ा है, इसको दी पढ़ा है, दो लेटर्स हैं बट नाम एक ही देंगे, टी एच नहीं, इथ, और दूसरे को दी। इसके बाद क्या है, एस। अब एस को एस ही लिखेंगे, एस ही पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्या हो गया, एस, यस नहीं, एस। देखिएगा ये बिल्कुल राइट तरफ बनेगा डाउनवर्ड, ठीक है ना, राइट तरफ डाउनवर्ड बनेगा, और जो कि लाइट होगा, और इसके भी दोनों छोर आमने सामने है, कोई राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट नहीं है, ठीक है ना, एकदम सीधा 90 डिग्री पे इसके दोनों छोर हमारे आमने सामने हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद हमने लिखा Z, बट इसको Z ना पढ़ करके Z पढ़ेंगे, Z होता है ना, जी टीवी होता है ना, उससे याद रहेगा आपको, ZEE, इसको क्या पढ़ेंगे, Z। कौन सा Z, कौन सा Z, देखिएगा जा के बगल में एक डॉट लगा होता है, अगर आपने कहीं शुद्ध हिंदी पढ़ी लिखी देखी होगी तो जा दो होते हैं, एक नॉर्मल जा होता है, एक जा के बगल में डॉट लगा होता है, जो ये जा के बगल में डॉट लगा होता है उसको हम इंग्लिश में जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, और जो नॉर्मल जा होता है उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा जा के बगल में डॉट जो लगा होता है जेड, बट क्या पढ़ेंगे, जी टीवी वाला जी पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। हाँ देखिए पढ़ा होगा आपने, गाजियाबाद, GHAZIA, है ना, कहीं कहीं पे आपने पढ़ा है ना कि जहां जा का साउंड को हम जो है जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये वो वाला जा है, इसको ज्यादा घसीटते हैं हम बोलते समय, जा जा, और ये क्या है, जा, 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 जिसको मैं ज्यादा खींच के बोल रहा हूं वो जेड वाला जा है, और ये जे वाला नॉर्मल जा, ठीक है ना। हाँ ये डिफरेंस है, समझना है, ठीक है ना। मैंने बोला था ना काफी कुछ हिंदी में भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम एस को डाउनवर्ड बनाएंगे, डार्क कर देंगे इसी को, ये देखिएगा मैंने डार्क कर दिया, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, दोनों छोर आमने सामने है, कोई आगे पीछे नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो एस, दूसरा क्या हो गया, जी, हाँ, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी। यहाँ दी को मैंने इटैलिक क्यों कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिखाने के लिए, ठीक है ना। हाँ क्योंकि ये भी टीएच है, इसको भी टीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी टीएच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिफरेंस करने के लिए, ठीक है ना। और डोंट वरी, अभी ये ग्राफ के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सारे स्ट्रोक्स याद करवा दूंगा, ठीक है, गौर से देखते चलिएगा, एफ, वी, इथ, दी, एस, जी, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या हो गया, एस, जी। इसके बाद दूसरा क्या है, जब हम एस में एच जोड़ दे रहे हैं, क्या किए दे रहे हैं, एस में एच जोड़ दिए रहे हैं, इस एस में एच जोड़ दिए, एस एच, बट इसको हम एक ही नाम देंगे, क्या बोलेंगे, इस, क्या बोलेंगे, इस, ISH, हिंदी में भी मैं मेंशन किए दे रहा हूं, इस, ठीक है ना। हाँ ये भी हमारा डाउनवर्ड बनेगा, इसको देखिए कैसे बनेगा, राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, ये भी कर्व स्ट्रोक है, ये देखिए, ये देखिए राइट से लेफ्ट की ओर डाउनवर्ड लाइट स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक है, तो ये हमारा हो गया इस, ठीक है ना। ध्यान देना, पहला स्ट्रोक लाइट है, दूसरा स्ट्रोक डार्क है, और लाइट और डार्क का इशू मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। हाँ क्योंकि लाइट स्ट्रोक जो है लाइट साउंड के लिए है, और डार्क स्ट्रोक हैवी साउंड के लिए है, ठीक है ना। हाँ अब इस एस में एच जोड़ दिए, अब जेड में एच जोड़े दे रहा हूं मैं, जेड में एच जोड़े दे रहा हूं मैं, तो इसको पढ़ेंगे जी, ज्यादा खींचेंगे, हल्का सा इसमें हा का साउंड निकलेगा, ZHEE, ठीक है। मैं इसको हिंदी में भी लिखे दे रहा हूं, आधा जा, और इसके बाद जो है हा में बड़ी ई की वावेल जी। जब हम इसको डार्क कर देंगे डाउनवर्ड, देखिए राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है ना, तो ये हमारा हो गया जी,
करिएगा। जो लाइट बना है उसका साउंड लाइट आएगा, जो डार्क बना है उसका साउंड डार्क आएगा, हैवी आएगा, ठीक है ना। इस हो गया, जी हो गया। देखिए राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, दोनों छोर बिल्कुल भी आमने सामने नहीं है, दोनों छोर इथ और दी में आमने सामने थे। इसके बाद एस और जी में दोनों छोर आमने सामने थे, ठीक है ना। एफ वी इथ दी एस जी इस जी। अब इनको हमने क्या नाम दिया भाई? शुरुआत के जो 8 कॉन्सोनेंट्स थे पी बी टी डी जे जे के उनको हमने बोला था, क्या बोला था? एक्सप्लोडेंट्स बोला था। अब इनको क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूएंट्स। क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूएंट्स। CONTINUANTS, ठीक है ना। ये तो मैं केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं हमने। और ये क्या नाम दिए? क्यों नाम दिए? क्योंकि जब जो ये वाले 8 स्ट्रोक्स हैं, एफ वी इथ दी एस जी इस जी, इन सबको बोलने में हमारे गले में मुंह में कहां आवाज रुकती है, ये वही इसकी थियरी है, ठीक है ना, वही इसकी ये डेफिनेशन है। तो हमने इनको क्या बोला? कॉन्टिन्यूएंट्स, ठीक है। आगे देखिए, हाँ आगे देखिए, इस जी हो गया। इसके बाद है एम। क्या है? एम। एम ही लिखेंगे, एम ही पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में भी मेंशन किए दे रहा हूं मैं। एम ही लिखेंगे, एम ही पढ़ेंगे, शॉर्ट हैंड में। बनेगा कैसे? ये देखिए, ठीक है ना। ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, कर्व है, बट हॉरिजॉन्टल है, जमीन पे किसी न किसी तरह से पड़ा है, खड़ा किसी तरह से नहीं है, परपेंडिकुलर वर्टिकल नहीं है। इसको भी हम लेफ्ट से राइट ही बनाएंगे। और ये भी स्ट्रोक हमारा लाइट है, लाइट होगा, ठीक है ना। हाँ देखिएगा दोस्तों, लाइट है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एन। क्या है? एन। जस्ट इसके अपोजिट में जब हम बनाएंगे, ये देखना दोनों छोर इसके आमने सामने है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, हल्का सा इसमें जो है स्लोप है, सैलो है, घुमाव है, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अभी सारा कुछ मैं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दूंगा। ये भी हमारा लाइट है, ये भी हमारा लाइट है, ठीक है ना। दोनों लाइट हैं, इसमें हमने किसी को डार्क नहीं किया क्योंकि ये खुद डिफरेंस है। देखिए ये ऐसे बना है, ये वाला ऐसे बना है, ठीक है ना। वो लाइट डार्क तब करते हैं जब हमको उनमें डिफरेंस करना होता है, ठीक है ना। हाँ जब हमको उनके अलग अलग करना होता है। देखो एम एन, अब एन में जब हम जी जोड़ देंगे, एन में जब हम जी जोड़ देंगे तो इसको क्या पढ़ देंगे? इंग। क्या बोलेंगे? इंग, ING, ठीक है ना। ये कहां पे काम आएगा? कहां पे काम आएगा दोस्तों? होता है ना कमिंग, गोइंग, फॉरवर्डिंग। तो ये जो इंग है वही वाला इंग, ठीक है ना, कमिंग गोइंग वाला। तो ये वहां पे काम आएगा जब हम एन को डार्क कर देंगे, एन को डार्क, ठीक है। ये देखो लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल है, जमीन पे पड़ा है, हाँ इसके दोनों छोर आमने सामने हैं। तो ये क्या हो गया? इंग। भाई ये लाइट है, दूसरा डार्क हो जाएगा। इन दोनों के जो है साउंड का कंपैरिजन करिएगा, इन लाइट आ रहा है, इंग डार्क आ गया, इसलिए इसको हैवी साउंड आ गया इंग में, तो इसको हमने डार्क कर दिया, ठीक है ना। हाँ इसके बाद अगला स्ट्रोक है हमारा एल। क्या है? एल। एल ही लिखेंगे, एल ही पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा देखिएगा, ये भी हमारा कर्व स्ट्रोक है, ठीक है। ये भी हमारा कर्व स्ट्रोक है, देखिएगा ये ऐसे गया अपवर्ड, जो कि लाइट है। ये हमारा एक पहला स्ट्रोक अभी मिला है जो कि अपवर्ड बना है, ऊपर की ओर बना है। अभी तक जितने स्ट्रोक थे या तो वो डाउनवर्ड बने थे या लेफ्ट से राइट बने थे, बट ये हमारा एल अभी पहला स्ट्रोक है जो कि अपवर्ड बन रहा है, ठीक है। हाँ मैं इसको क्लीन किए दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप अपना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे इसके बता रहा हूं, ठीक है ना। हाँ स्क्रीन पॉज कर लेना, नोट कर लेना, वीडियो रिवाइंड कर लेना। लिख लेना, नोट कर लेना मैंने कैसे बनाया, क्या डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। हाँ तो हमारा हो गया एल। फिर अगला स्ट्रोक आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आर। इसको आर ही लिखेंगे और आर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए आर,
हिंदी में भी मेंशन किए दे रहा हूं आर, ठीक है। अब ये कैसे बन रहा है, ये भी हमारा जो है कर्व स्ट्रोक है। एल हमारा अपवर्ड था, अभी एक ही स्ट्रोक एल मिला है अपवर्ड, ठीक है ना, पहला स्ट्रोक। और आर देखो डाउनवर्ड बन रहा है। कैसे बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, जो कि लाइट भी है, ठीक है ना, लाइट है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है। इसके दोनों छोर आमने सामने नहीं है। और जो मैंने एल बता रखा था, इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, एल जो कि अपवर्ड था, वो भी लाइट था, ठीक है ना, वो भी लाइट था और वो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा था। बट हमारा जो आर है वो लेफ्ट से, ये भी हमारा लेफ्ट से राइट की ओर ही जा रहा है, ये भी हमारा लेफ्ट से राइट की ही ओर गया है। एल हमारा पहला स्ट्रोक था जो कि अपवर्ड गया था, उसके बाद आर आया है वो डाउनवर्ड है। ये सब कर्व स्ट्रोक्स हैं, घुमावदार हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट नहीं है, दोनों लाइट हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए आर के बाद एक और आर है, ठीक है ना, एक और आर है जिसको हम आर ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, रे, आर ए वाई, रे पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक लाइट है, ये हमारा स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक है, ठीक है ना। दूसरा एक अपवर्ड स्ट्रोक और हमको मिल गया रे, इसके पहले मिला था एल, एल भी लाइट था और रे भी लाइट है। बट रे हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक्स अपवर्ड है 30 डिग्री एंगल पे, कितना 30 डिग्री एंगल पे हमको इसको ऊपर की ओर स्ट्रेट खींच देना है। डोंट वरी, अभी सारे एंगल बताऊंगा मैं आपको। आर दो हो गए, एक जो है कर्व है, एक स्ट्रेट है, एक डाउनवर्ड आया है उसको आर पढ़ेंगे, जो अपवर्ड गया है उसको रे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा, मैं एल को इधर साफ साफ लिखे दे रहा हूं। इसके पहले मैंने आपको एल बताया था, क्या बताया था, एल आर के ऊपर था, ठीक है, क्या था, एल था, उसको एल ही लिखेंगे, एल ही पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड गया था लेफ्ट से राइट की ओर, जो कि लाइट था, ध्यान देना, लाइट था लेफ्ट से राइट की ओर। भाई इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, ठीक है ना। एल आर रे, उसके बाद आता है डब्लू, क्या आता है, डब्लू। इसको डब्लू ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे हम शॉर्ट हैंड में, वे, क्या पढ़ेंगे, वे, रे, वे, डब्लू ए वाई, क्या पढ़ेंगे, वे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, इसको जरा ध्यान देना। ये हमने इसमें, ये भी अपवर्ड है, स्ट्रेट स्ट्रोक है, अपवर्ड है, और जो कि ये इसमें हम एक छोटा सा ऐसे हुक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसमें हम पहले छोटा एक ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, देखो कैसे गया है, ऐसे 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 गया है, जो कि लाइट है, ठीक है, और अपवर्ड है, यूपी मतलब अपवर्ड, और लाइट है, ठीक है ना। ये इसको क्या हुक लगा है, छोटा सा हुक, हंसिए जैसा, ठीक है, वे हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा y है, और इसको हम y ना पढ़ के ये पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये y ए y, ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, इसमें ये में हुक जो है दूसरी तरफ लगेगा, ये ऐसे, ठीक है, ये इधर को हुक लगाया, अपवर्ड कर दिया, ये भी हमारा अपवर्ड है और लाइट है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ डार्क वार्क करने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रोक तो वैसे भी अलग अलग दिख रहे हैं। आर की जैसा कोई दूसरा स्ट्रोक तो है नहीं, रे के जैसा कोई दूसरा स्ट्रोक तो है नहीं, वे ये के जैसा कोई दूसरा स्ट्रोक तो है नहीं, तो डार्क करने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंस तो खुद ही दिख रहा है साफ साफ, उसका स्ट्रोक ही कुछ अलग बना हुआ है। जब स्ट्रोक सेम दिखते हैं तब उनको हमको डिफरेंस करने के लिए लाइट या डार्क करना पड़ता है, ठीक है। हाँ तो एल आर रे वे ये, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद जो है देखिएगा, हमने लिखा एच, क्या लिखा एच, बट इसको एच नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हे, क्या पढ़ेंगे, हे, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड बन रहा है, देखिएगा ये, ठीक है, ये हमने इसको जो है डाउनवर्ड बना दिया। 45
45 डिग्री एंगल पे डाउनवर्ड बना दिया जो कि लाइट है। और ध्यान देना इसमें मैंने जो सर्किल लगाया है, इसमें जो मैंने सर्किल लगाया हुआ है, ये जो स्मॉल सर्किल लगा हुआ है हे में, वो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लगा हुआ है। देखिए मैंने हे में ऐसे करके ऐसे लगाया, कैसे घुमाया इस सर्किल को, ऐसे घड़ी की दिशा में, ठीक है ना। हाँ क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही तो घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज मत लगा देना, उल्टा गलत प्रैक्टिस मत कर लेना। डाउनवर्ड बना हुआ है हे पढ़ेंगे, 45 डिग्री एंगल पे डाउनवर्ड बना हुआ है हे पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो कि लाइट है और डाउनवर्ड है, ठीक है। इसके बाद एक एच और है, एक एच और है, इसको भी बिल्कुल सेम यही चीज है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम है, एच ही, इसको भी हे ही पढ़ेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे एक एच का अलग से नहीं, देखिए इसी में एक तो ये ऐसे बन गया और दूसरा कैसे बनेगा, दूसरा हमारा अपवर्ड बनेगा, दूसरा हे, कहने का मतलब हे दो बनते हैं, एक डाउनवर्ड बनता है एक अपवर्ड बनता है। ये देखिए इसमें भी हम जो सर्किल स्मॉल लगा रहे हैं वो क्लॉकवाइज लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज सर्किल मत लगा देना, ठीक है ना दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज मत लगा देना, सर्किल प्रैक्टिस करने में गलती मत करना, ठीक है। लाइट है, अपवर्ड गया हुआ है, कैसे है, लाइट है और अपवर्ड गया हुआ है हे, कहने मतलब हे हमारे दो हो गए, ठीक है ना। अच्छा हाँ, तो हमने जो है इसके पहले जो बता रखा था एम एन इंग, एम एन इंग, उनको हमने नाम दिया नेसल्स, नेसल्स, NaSALS, नेसल्स। जैसे पहले को दिया एक्सप्लोडेंट्स, फिर दिया 8, उसके बाद कॉन्टिन्यूएंट्स, फिर इसके बाद उनको बांटा, डिवाइड किया नेसल्स में। किनको, एम एन इंग को नेसल्स। क्यों, अरे क्योंकि इनको बोलने में थोड़ा सा नाक के बल आवाज निकलती है इसलिए, ठीक है ना। जो जैसा साउंड यहाँ जैसा देगा, जहां आवाज रुकेगी नहीं रुकेगी, उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो एम एन इंग को नेसल्स बोलेंगे, ठीक है। हाँ, और एल आर रे, एल आर रे को लिक्विड्स बोला गया है, लिक्विड, लिक्विड्स, LIQUIDS, ठीक है ना। और हमारा हे को हमने क्या पढ़ा, हे को बोलेंगे एस्पिरेट, क्या पढ़ेंगे, एस्पिरेट। हे, जो हे है दो, डाउनवर्ड अपवर्ड, एच, इसको हम बोलेंगे एस्पिरेट। और जो हमारा वे और ये है, इसको बोलेंगे कोलसेंट्स, कोलसेंट्स, COALSCENTS। एस्पिरेट मतलब, एस्पिरेट का हिंदी मतलब होता है जिसमें हा की ध्वनि निकले, जिसमें हा की ध्वनि निकले वो एस्पिरेट। तो इनको जो नाम दिया गया है इनके अकॉर्डिंग टू दियर साउंड, इनके साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मैं सारा इसको साफ किए दे रहा हूं, अब एक ग्राफ के जरिए सारा कुछ आपको समझा रहा हूं। इसको अपना वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके लिख लेना, समझ लेना। अब मैं सारे ग्राफ के जरिए एक एक करके स्ट्रोक्स आपको समझा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको जो है कितने कॉन्सोनेंट्स सिखा दिए, 24 कॉन्सोनेंट्स, कितने, 24 कॉन्सोनेंट्स सिखा दिए। अब देख लीजिए कितने कॉन्सोनेंट्स थे, कितने कॉन्सोनेंट्स थे, 24, बट उनके स्ट्रोक्स कितने थे, स्ट्रोक्स थे 26, कितने थे, 26। कैसे, PB, TD, चेजे, केगे, FB, इथदी, SG, इसजी, M एन इंग, एल आर रे, वे, ये, हे, ठीक है ना। तो ये कॉन्सोनेंट्स हमारे 24 थे बट स्ट्रोक्स हमारे 26 थे। कैसे, क्योंकि आर हमारे दो थे, एक डाउनवर्ड बना हुआ था, एक अपवर्ड बना हुआ था। एक इसको हम आर पढ़ रहे थे, इसको हम रे पढ़ रहे थे, बट इसका कॉन्सोनेंट तो एक ही है ना। तो एक स्ट्रोक यहाँ बढ़ गया और यहाँ पे हमारे एच में 2 स्ट्रोक्स थे, हे में 2 स्ट्रोक्स थे, एक डाउनवर्ड था एक अपवर्ड था, ठीक है ना। दोनों को हे पढ़ रहे थे बट कॉन्सोनेंट तो एक ही है ना। तो एक स्ट्रोक इसमें बढ़ गया, तो ठीक है ना, एक स्ट्रोक इसमें बढ़ गया, एक स्ट्रोक इसमें बढ़ गया, तो स्ट्रोक्स हो गए 26 इन नंबर और हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स 24, ठीक है ना। हाँ, मैं इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, जरूर है कि आगे के एग्जाम में रिटन में शॉर्ट हैंड की थियोरी पूछेगा,
इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारी इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 26 स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक्स शॉर्ट हैंड वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना। हाँ, तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको आज 2 ही 3 स्ट्रोक्स एक ट्रिक के माध्यम से समझा दे रहा हूं, क्योंकि क्लास काफी लंबी होती जा रही है, काफी ज्यादा टाइम लग जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं हर चीज को बड़ा डीपली से दिखा रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए काफी कुछ लेंदी होता जा रहा है। इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो पे, ठीक है ना, कंटिन्यू करूंगा जो है सारे आपको स्ट्रोक से, उसके एंगल, कौन सा स्ट्रोक कहां से कैसे निकला, एक कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से, हंसा करके, एक कॉमेडी के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बट यहाँ लास्ट में आपको 3 स्ट्रोक्स एक स्टोरी के माध्यम से विजुअलाइज करके समझाए दे रहा हूं, ताकि आपको कम से कम 2-3 तो याद हो ही जाए एकदम एग्जैक्टली। तो मैं आपका पहला स्ट्रोक ले रहा हूं टी, क्या ले रहा हूं टी, और दूसरा ले रहा हूं डी, ठीक है ना। दोनों में क्या था, 90 डिग्री एंगल पे एकदम सीधी स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन बनाई थी, तो वो हो गया था टी। इसी को जब मैंने डार्क कर दिया था तो ये हो गया था डी। लाइट डार्क वही चीज साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दोनों सेम बने थे, डाउनवर्ड स्ट्रोक थे, स्ट्रेट थे 90 डिग्री एंगल पे। और अगला स्ट्रोक क्या था, अगला स्ट्रोक मैं आपको और समझा दे रहा हूं, एम। इसको मैं एक जो है ट्रिक के माध्यम से, ये था हमारा एम, ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला स्ट्रोक था एन। इसके बाद अगला स्ट्रोक था जब हमने एन में जी जोड़ दिया तो हो गया था इंग। इसको हमने जब डार्क कर दिया था, ठीक है ना, डार्क। ये 5 स्ट्रोक्स कैसे बने हुए थे, ये हमारा डाउनवर्ड था, दोनों हमारा डाउनवर्ड थे, और ये हमारे लेफ्ट से राइट थे, है ना। हाँ, ये 90 डिग्री एंगल पे थे। टी हमारा लाइट था, डी हमारा डार्क था, एम भी हमारा लाइट था, एन भी हमारा लाइट था, इंग हमारा डार्क था। ये दोनों डाउनवर्ड बने थे, ये हमारे लेफ्ट से राइट बने थे। ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स थे, ये हमारे हॉरिजॉन्टल, सॉरी कर्व स्ट्रोक्स थे, जो कि हॉरिजॉन्टल हैं, जमीन पे पड़े हैं किसी ना किसी एंगल पे, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं, ट्रिक का माध्यम क्या है, आप देखिएगा, विजुअलाइज करना चाह रहा हूं, कराना चाह रहा हूं आपको, इससे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। कैसे आप कैपिटल टी कैसे बनाते हैं, ये ऐसे बनाते हैं ना कैपिटल टी। इसका जो ऊपरी वाला जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल है, इसको आप हटा दीजिए। क्या बचा, एक डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन बची 90 डिग्री एंगल पे, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड का क्या हो गया, टी, ठीक है ना। और अब जब इसी को जब हम डार्क कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डी, समझ गए। हाँ, कैपिटल टी, उसका जो ऊपरी वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल, उसको हटा दीजिए, तो क्या बचा, 90 डिग्री पे एक डाउनवर्ड लाइन बची, जो कि हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हैंड का टी। और जब उसी को डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ये हमारा ट्रिक है, विजुअलाइज कराना चाह रहा हूं। एम को देखिए कैसे, हमारा ये एम शॉर्ट हैंड में ऐसे बना। अब देखियो, अगर बीच में हम इसमें जो है छोटी सी लाइन ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा एम जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये देखिए स्टाइलिश जो नया आजकल डिजाइनिंग एम चला है, ऐसे ऐसे, तो ये एम जैसा लग रहा है ना। हमने एम शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाया, बीच में ऐसे लाइन खींच दी, तो अब याद रहेगा कि आपने ओहो सर ने ऐसे बताया था, बीच में लाइन खींच दी थी, तो ये हमारा एम हो गया। विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एम के तुरंत बाद अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में तुरंत उसके बाद एन आता है, तो एम के जस्ट सामने नीचे वाला क्या हो गया, एन। और जब एन में जी जुड़ गया, इंग हो गया, क्या हो गया, इंग। जब एन को मैं डार्क कर दूंगा तो वो हो जाएगा इंग। मेरे ख्याल से भूलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए टी, ये हटा दिए, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री पे टी, इसी को डार्क कर दिया तो डी। और एम को मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। एम हमने शॉर्ट हैंड में ऐसे बनाया, ध्यान देना, अगर मैं इसमें बीच में एक ऐसी लाइन खींच दूं तो कुछ एम का शेप लग रहा है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 स्टाइलिश वाला एम, तो समझ जाना कि ये एम जैसे लग रहा है, तो ये एम है। और इंग्लिश अल्फाबेट में एम के तुरंत बाद एन आता है, तो एम के तुरंत नीचे एन हो गया। एन को जब डार्क कर दिया तो इंग हो गया, इंग। नसल्स, क्या है ये, नसल्स, नाक के बल बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरी ट्रिक है। असल में हमारी क्लास जो है काफी ज्यादा लेंदी होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है, ठीक है ना। तो बाकी जो मैं जो इसके एंगल है, जो ट्रिक्स हैं, एक ग्राफ के माध्यम से अपनी अगली वीडियो में कंटिन्यू करके समझा दूंगा। तो आप लोग यहीं तक देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। आपको मेरी पिछली क्लास और ये क्लास काफी पसंद आई होगी। मेरे जो समझाने का ट्रिक है, तरीका है, काफी पसंद आया होगा। तो ठीक है, हम अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि क्लास हमारी काफी लेंदी होती जा रही है,
काफी टाइम, क्योंकि मैं सारा कुछ बड़ा डीपली बता रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐसे ही बताना है, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगली क्लास में मैं इसका जो है सारा ग्राफ के जरिए इसके एंगल, कौन स्ट्रोक कहाँ से निकला है, सारा कुछ सब बताऊंगा, कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारा कुछ करना है, और क्लास यहीं पे ओवर करती है। एंड आई होप कि सारी सब कुछ पसंद आया ही होगा। तो प्लीज मेरा चैनल जो है शॉर्ट हैंड विद इंग्लिश, इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। ठीक है, तो फिर यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। दोस्तों, माता पिता गुरु अपने से बड़ों का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें, अन्न जल को व्यर्थ में ना फेंकें और ना बर्बाद करें। जय हिंद, जय भारत।